बात करते हैं चीटिंग है क्या और कितने टाइप की होती है, क्योंकि बहुत से यंग जनरेशन को लगता है कि ये चीटिंग है ही नहीं और बाद में रोने लगते हैं, बाद में वो रिश्ता अपना खराब कर लेते हैं। याद रखना चीटिंग क्या होती है पूरा लेक्चर मैं दे दूंगा, और हाँ फॉलो जरूर कर लो। एंड आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाकर जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में एंड कहाँ मिल जाएगा, बायो में मिल जाएगा, जरूर जाना। 8-8 10-10 मिनट की वीडियो से मजा आ जाएगा। बात करते हैं चीटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। देखो पहली बात याद रखना, चीटिंग क्या गलती से होती है? बिल्कुल भी नहीं। चीटिंग उस बंदे या बंदी की चॉइस होती है, इंटेंशनली किया गया कार्य होता है वो चीटिंग। ठीक है, याद रखना चॉइस होती है। 3 टाइप की चीटिंग होती रिलेशनशिप में। एक तो होती फिजिकल चीटिंग। फिजिकल चीटिंग मतलब आप फिजिकल हो गए, काम खत्म। ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक होती क्यूट सी चीटिंग जो लेडीज करती हैं, या जो है जैसे जो है पैसे निकाल लेना जेब से, या थोड़ा बहुत घर परिवार में झूठ बोलना, वो एक क्यूट सी चीटिंग है। वो मर्द जानता भी है, वो जानबूझ के कभी कभी जेब में डाल देता है पैसे, जिससे उसको मिल जाए। उसको भी पता है कहां से लाएगी वो। ठीक है, तो ये एक अलग बात हो गई, ये केस नहीं है। मेनली 2 टाइप की होती है, फिजिकल चीटिंग एंड इमोशनल चीटिंग। क्या चीटिंग है, कोई भी आपका अपोजिट जेंडर है, घर परिवार बाहर, जो दोस्त के नाम पे किसी के नाम पे भी है, अपोजिट जेंडर से किसी भी टाइप का मतलब रखना, बातचीत करना अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को बताए बिना भी चीटिंग है। क्या क्या चीटिंग, आज बात कर लो। पार्टनर से अपने झूठ बोलना, उसके साथ घूमने जाना, खाने पीने जाना, बातें छुपाना, और क्या करना, किसी दूसरे मर्द या औरत की तारीफ करना। भाई वो मर्द तुमसे बहुत बेहतर, वो बहुत अच्छा लग रहा था, रास्ते पे जा रहे हो आप कैसे घूमे जा रहे हैं सर, ये भी एक चीटिंग है। आपको अपने पार्टनर से बेहतर कोई लगना ही नहीं चाहिए, ये भी एक चीटिंग है। इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हो, याद रखना। सबसे बड़ी बात है भरोसा तोड़ना। भरोसा तोड़ना का मतलब ये हो गया कि भाई आप तो अंधा भरोसा कर रहा है या कर रही है, और तुम क्या कर रहे हो, दूसरी लड़की से बात कर रहे हो, बेस्ट फ्रेंड ऑप्शंस रख रहे हो, वो तुम पे कंप्लीट भरोसा कर रहे हो, तुमको पूरी छूट दे रहा है, लेकिन तुम उसका भरोसा की धज्जियां उड़ा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, घूम रहे हो, या उसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, या 2-2 4-4 को घुमा रहे हो एज ए फ्रेंड या फ्रेंड के नाम पे भी। ये भी बहुत बड़ी चीटिंग है। भरोसा अगर आप किसी का तोड़े हो ना, यकीन माना जिंदगी में आपकी ऐसी लंका लगेगी ना, इसकी माफी मंदिर में जाने से भी नहीं मिलती, किसी भगवान से कोई भगवान माफ नहीं करता। अगर रिलेशनशिप में किसी का तुमने रुलाया है, याद रखना जिंदगी तुमको 1000 गुना रुलाएगी। याद रखना किसी का भरोसा कभी मत तोड़ना, हर एक बात बताते रहना। ठीक है, किसी के साथ घूमना या बातचीत करना, मैंने अभी बोला ये भी चीटिंग है, किसी के साथ बातचीत करना। और भद्दा मजाक, बहुत से ऐसे फ्रेंड के नाम पे या दोस्तों के नाम पे भी उल्टे सीधे गंदे मजाक कर लेते हैं, ये भी एक चीटिंग है, क्योंकि सामने वाला बंदा इतना भी मुंहफट नहीं होना चाहिए कि उल्टी सीधी बातें नंबर 2 के जोक करे आपसे, ये भी चीटिंग ही है, याद रखना। और पार्टनर के होते हुए भी, सबसे बड़ी बात है, पार्टनर के होते हुए भी आप बेस्ट फ्रेंड रखना, ये लॉयल बंदा या लॉयल बंदी नहीं करते। लॉयल बंदा या लॉयल बंदी को बताना नहीं पड़ता कि उनसे दूर हो जाओ, अपोजिट जेंडर से वो दूर हो जाते हैं। उनको अपने पार्टनर से बेहतर कोई पार्टनर नहीं लगेगा। अपने पार्टनर से बेहतर, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा जरूरी है रिलेशनशिप में, होते हैं। अगर आप लॉयल हो गए एक दूसरे के लिए तो हजारों रोक टोक होती है, रोज एक दूसरे का सर फोड़ सकते हो, लेकिन अच्छा पार्टनर वो होता है जो गलती समझाए, गलती बताए और उसके साथ में रहे, उसको सुधारे, चीजें बनाए। क्योंकि आप लोग नए नए होते हो ना, आप कोई प्ले बॉय प्ले गर्ल थोड़ी ना हो, तो चीजें संभाली जाती हैं, ऐसे रिलेशनशिप चलते हैं। ये नहीं होता कि गलती कर दिया तो छोड़ दिया, नहीं। हाँ, छोड़ा सिर्फ एक बात पे जा सकता है, अगर वो रिलेशनशिप में चला गया, यानी वो आपको छोड़ के चला गया है, फिर आप छोड़ सकते हो बिल्कुल। फिर उसकी वापसी की उम्मीद नहीं करनी है, ना ही उसको कभी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि छोड़ने वाले छोड़ जाएंगे, हर हाल में छोड़ जाएंगे। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, निभाने वाला एक झोपड़ी में निभा ले जाता है, एक रोटी खा के, साथ वो उसके लिए पार्टनर जरूरी होता है। नहीं निभाने वाला, उसको हर दूसरे शहर में जाके प्यार हो जाता है, हर दूसरे आदमी या औरत से बात करने का मन करता है। जगह चेंज, स्टेट चेंज, देश चेंज, लोग चेंज, क्राइटेरिया चेंज, उसी में से कोई ना कोई बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड के नाम पे वो अपना काम निकालते रहते हैं। ध्यान रखना, ऐसे लोग लॉयल नहीं होते और जिंदगी में वो किसी का साथ नहीं निभा सकते। आज के जमाने में निभाना बहुत बड़ी बात है, जो कि आप देख रहे हो कितने केस हो रहे हैं। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने पार्टनर से झूठ बोलते हो किसी भी टाइप का, चाहे बात के नाम पे, चाहे घूमने के नाम पे, चाहे खाने पीने के नाम पे, किसी भी टाइप का,
अपोजिट जेंडर से, ये चीटिंग है। और यही बात करते करते घूमते मे भी आपको अट्रैक्शन हो जाए, और क्योंकि जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़े रिलेशनशिप में होते हैं, फिर आपको यही लगने लगे यार इसके साथ मैं घूम रही हूँ, बैठ रही हूँ, देखो कितना अच्छा है, कुर्सी खींच के दे रहा है, बातचीत कर रहा है, हर समय 24 घंटे अवेलेबल है। एक मेरा पति है जो 24 घंटे काम करता रहता है, ये है टाइम नहीं देता, वो नहीं, ये सिर्फ बहानेबाजी चोचलेबाजी है। इसको निभाना होता है वो अपने पति का साथ देती है, हर हाल में देती है। नहीं निभाना होता, पति या पत्नी दोनों की बात करो, ये मत सोचना कि मेल ओरिएंटेड कंटेंट चीजें हैं, ये चीजें आपकी होती हैं। इनमें अगर आप भाई कर रहे हो तो आप चीटर हो। और इसी चीटिंग से, ये फिजिकल, ये जो इमोशनल चीटिंग है, इसी से आप फिजिकल चीटिंग में चले जाओगे। कभी ये नहीं होता कि डायरेक्ट कोई किसी के कपड़े खोल देता है, पहले बातचीत होती है, उठना आना जाना बैठना होता है, ये एक प्रोसेस है, पहले यहाँ आओगे उसके बाद में यहाँ तक जाओगे, ऐसे नहीं होता। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और किसी को चीट मत करो, कभी भी चीट मत करो, कभी भी मत करना, क्योंकि माफी भगवान भरोसा तोड़ने की, चीटिंग की कभी नहीं देता। और उनका अंजाम मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको हर दूसरा आदमी अच्छा लगने लगा तो अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होगा, ये भगवान भी माफ नहीं करेगा। आप एक टैक्सी बन के रह जाओगे, इस रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में, आपको बेहतर कोई मिलेगा नहीं, ना ही कोई बेहतर होता है। आपको कंप्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा हर रिलेशनशिप में। थैंक यू वेरी मच।